जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की जो चर्चा होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों में सबसे ज़्यादा लग्ज़री के कारक शुक्रदेव की। शुक्रदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके ये बेहद शक्तिशाली अवस्था में होंगे। 28 जनवरी को शुक्र लिखेंगे नया इतिहास। उच्च के शुक्र होंगे 1000 गुना शक्तिशाली। मीन राशि आपका जलवा बुलंद, ऐश्वर्य, भूमि, भवन, वाहन, लाभ। तो देखिए शुक्र का जो ये प्रभाव है बेहद लग्ज़रियस होता है। देखिए धन देने की क्षमता प्रत्येक ग्रह के पास होती है, किंतु शुक्र का जो धन होता है वो बैठे-बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट करता है और आपको भोग करने की क्षमता भी देता है। आकर्षण, ऐश्वर्य, धन, लक्ष्मी, वैभव के स्वामी शुक्रदेव यहाँ पर आपके लिए बेहद शुभकारी अवस्थाओं का निर्माण करने जा रहे हैं। इतनी सुंदर उच्च अवस्थाओं का निर्माण करेंगे शुक्र कि आपके जीवन से समस्त संघर्ष गायब हो जाएँगे। आपने जो ये ढैया का जो ये साढ़े साथी की प्रथम ढैया चल रही थी, इसका जो ये कष्टकारी समय बिताया है, उससे निवारण के लिए ये गोचर कह सकते हैं आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। शुक्र जो होते हैं वो देखिए प्रत्येक ग्रह के पास अपना-अपना धन देने की क्षमता है। मंगल जो देते हैं भूमि यानी कि भूमि वाला धन देते हैं, ब्रिक फील्ड्स वगैरह देते हैं और कर्मठता देते हैं, यानी कि आपको संघर्ष करके ही धनार्जन करना पड़ेगा। शनि का धन जो होता है कल कारखानों वाला होता है और बेहद आपको बैठे-बिठाए शनि भी बहुत ज़्यादा धन देते हैं। बुध का धन जो होता है वो लिक्विडिटी में होता है, यानी कि कैश में होता है। चंद्रमा का जो होता है निरंतरता लाता है। तो देखिए धन देने की पावर प्रत्येक ग्रह के पास है, किंतु शुक्र का धन जो है वो बैठे-बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट करता है, आपके जीवन से संघर्षों को दूर करता है। आपके भोग करने की क्षमता को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि मंगल आपके धन दे रहे हैं, तो मंगल आपको भोग करने की भी प्रवृत्ति दे रहे हैं। पता चला कि व्यक्ति का धन बैंक में पड़ा है, वो बैंक में ही पड़ा रहा। किंतु शुक्र जब आपके बेहद बलवान अवस्था में होते हैं, क्या होता है लाखों करोड़ों व्यक्ति का धन घर में पड़ा होता है। लाखों करोड़ों वो ख़त्म करता है और उसके पीछे से इनकम के सोर्स ऐसे बन जाते हैं कि आता ही रहता है। तो इसलिए देखिए प्रत्येक मनुष्य की ये चाहत होती है कि शुक्र का धन उसके पास आए, जिससे कि वह धन भी अर्जन करे और भोग भी करे। तो देखिए शुक्र यहाँ पर बेहद शक्तिशाली अवस्था में आने जा रहे हैं, क्योंकि अब मीन राशि में इनका पदार्पण होने जा रहा है और मीन राशि जो है शुक्र की उच्च की राशि है। वहीं एक और सुयोग इनके साथ बन रहा है कि ये देखिए इस समय पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं शनि के नक्षत्र से, और इसके साथ ही देखिए राहु का जो यहाँ पर प्रभाव होगा बेहद शानदार होगा, क्योंकि राहु जो है इनके शिष्य हैं। राहु जो है शुक्राचार्य को अपना गुरु मानते हैं। अब जैसे क्लास में देखिए कोई बच्चा होता है, बेहद बच्चा होता है, टीचर बैठा हुआ है, तो उसके सामने क्या है वो अपने कार्यों को अनुशासन से करता रहता है। वो कोई भी शैतानी नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो उसकी शैतानियाँ विराम लग जाती हैं और उसकी अच्छाइयाँ उभर कर आती हैं। तो ऐसा ही कुछ इस समय पर शुक्र और राहु का प्रभाव देखा जाएगा। राहु जो है अचानक के कारकत्व रखते हैं, अचानक के प्रभाव देते हैं और आपके जीवन से संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो इस दौरान आपके लिए बेहद शुभकारी अवस्थाओं का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि 6-6 भावों से इन ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा। राहु कलयुग के राजा हैं और कलयुग में सबसे ज़्यादा यदि किसी ग्रह की महिमा कही जाती है तो राहु की ही कही जाती है। क्योंकि राहु के पास देखिए फर्श से अर्श और अर्श से फर्श का सफ़र जो है वो मिनटों में पार कराते हैं। और ये जो छठा तत्व हमने जनरेट किया है यानी कि धन, क्योंकि ईश्वर ने तो सिर्फ़ 5 ही तत्व बनाए थे, छठा तत्व हमने बना लिया। तो ये धन के बहुत ही अच्छे ग्रह हैं कि अगर शुभ हो जाएँ तो वारे न्यारे कर सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के। अब दोनों ही ग्रहों का संगम होने जा रहा है, यानी एक भाव से देंगे और शुक्र के प्रभाव इस समय राहु की वजह से 6-6 भावों से देखे जाएँगे और राहु के साथ होने की वजह से शुक्र के प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाएँगे। जिसकी वजह से जिन भी चीज़ों के लिए आप प्रयासरत थे, यानी कि कर्म के लिए, भूमि, भवन, वाहन के लिए, हर चीज़ में आपको सफलता प्राप्ति अनिवार्य है। तो शुक्र यहाँ पर बेहद शानदार प्रभाव देते हुए देखे जाएँगे। एक यहाँ पर थोड़ा-सा विराम लगेगा जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करके पुनः अपनी कर्क राशि में आएँगे। उस समय पर विराम लगेगा, किंतु यह समय काल जो बाकी रहने वाला है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक निवास करने जा रहे हैं। ऐसा लगभग बहुत लंबे समय बाद बना है कि शुक्र एक ही भाव में इतने लंबे समय तक रहेंगे, यानी मई तक शुक्र यहीं पर गोचर करने वाले हैं। तो कह सकते हैं क्योंकि ये जो गोचर होने जा रहा है आपकी लग्न से होने जा रहा है, और लग्न जब सर्वाधिक शक्तिशाली होती है तो क्या होता है कि 11 भावों की छोटी-मोटी परेशानियों को आप स्वयं ही
साक्षात्कार कर लेते हैं। तो इतना सुंदर सुयोग ये अवसर आपके सामने आ रहा है, तो अपनी कर्मठता को बढ़ाने के लिए कि देखिए प्रत्येक भाव से प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न-भिन्न प्रकार से इनको प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न-भिन्न भावों में इनका गोचर होगा। तो आपकी राशि से संबंधित कि कहाँ से आपको सकारात्मक प्रयास प्राप्त होने वाले हैं, कहाँ से थोड़े से नकारात्मक प्रयास प्राप्त होने वाले हैं, इन विषयों पर पूर्ण रूपेण हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। चार्ट पर सारी चीज़ों को सूत्र के साथ डिटेल में समझेंगे। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में देखिए राहु जो बैठे हुए हैं वो आपकी मीन राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र जो गोचर कर रहे हैं वो आपकी कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। शुक्र अपना 28 जनवरी को राशि परिवर्तन करके राहु के साथ युति करेंगे, क्योंकि ये शुक्र जो हैं वो मीन राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं गुरु के घर में आके, क्योंकि दो दो गुरुओं का यहाँ पर प्रभाव होता है। तो ये आपके लग्न में ही उच्च के होने जा रहे हैं। जब ये लग्नगत उच्च के होंगे तो राहु का इनको साथ मिलेगा, उच्च का शुक्र का 1000 गुना प्रभाव बढ़ेगा। अब राहु देखिए, बहुत से लोग कहेंगे हो सकता है शुक्र यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव दें, क्योंकि राहु दैत्य गुरु को अपना गुरु मानते हैं। जब भी क्लास में कोई कितना भी शैतान उद्दंड बच्चा हो और टीचर बैठा होता है, वो शैतानी कितनी भी दिमाग में सोचे लेकिन शैतानी करता नहीं है, क्योंकि उसे गुरु का भय होता है। तो यहाँ पर शुक्र का प्रभुत्व देखा जाएगा। सबसे पहले आपका व्यक्तित्व बेहद आकर्षण होगा, शानदार होगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप बेहद सजग व्यक्ति होंगे, जो अपनी स्वयं की गरिमा को लेकर, स्वयं की शालीनता को लेकर और स्वयं की जो एक छवि होती है उसको लेकर आप बेहद सजग रहने वाले हैं कि इसमें कहीं कोई धूमिल दाग ना लग जाए। वहीं इस दौरान क्या होगा कि आपको साज श्रृंगार के प्रति भी थोड़ा-सा रुझान देखा जाएगा। आप लग्ज़री कपड़े खरीदते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है धन के कारक हैं और इन्हें लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, माता लक्ष्मी की उपाधि दी जाती है। वहीं राहु का प्रभाव होगा तो यानी कि आपके पास धन आगमन के सोर्स बनेंगे। धन आगमन के आपके पास अवसर आएँगे। पंचम दृष्टि जब ज्ञान भाव पर जाएगी, देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि युति प्रभाव क्या होता है, युति दृष्टि प्रभाव। जब 2 ग्रहों की युति होती है और एक ग्रह की जहाँ पर दृष्टि जाती है, वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है और जहाँ पर दूसरे ग्रह की दृष्टि होती है, वहाँ पर पहले ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। तो इस तरीके से शुक्र यहाँ पर 4 भावों को प्रभावित कर रहे हैं और वहीं आपके द्वितीय और सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये इनके स्वयं के घर हैं। सप्तम दृष्टि से तो आपका ज्ञान जो है इस दौरान काफ़ी क्रिएटिव रहने वाला है। ज्ञान आपका इस प्रकार का रहेगा कि ज्ञान से आप धनार्जन कर सकें। आप चलते-फिरते इस दौरान धन कमाते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो देखिए राहु जो है काफ़ी ही उद्दंड ग्रह हैं, तो अभी विराम दें। उसके साथ ही देखिए इस दौरान संतान की तरफ से संतान का जीवन इस दौरान बेहद खुशहाल रहने वाला है। संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, उसका निराकरण होता हुआ देखा जाएगा। आपके प्रेम संबंधों में बेहद प्रगाढ़ता आएगी, दोनों एक-दूसरे के और ज़्यादा करीब आते हुए देखे जाएँगे। प्रेम संबंधों में इस दौरान क्या है कि आपके इतनी ज़्यादा मधुरता आएगी कि आप इन्हें विवाह संबंधों में भी तब्दील करने के लिए प्रयास कर सकते हैं और समय अनुकूल है। इसके साथ ही देखिए, अगर किसी भी प्रकार से विद्यार्थी वर्ग का माइंड डाइवर्ट हो रहा था, तो इस दौरान विद्यार्थी वर्ग बेहद, क्योंकि उनका मन इस समय पर बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उनके सामने आगे उनके भविष्य इस समय हर समय घूमता रहेगा। क्योंकि जब भविष्य घूमता रहता है, तो व्यक्ति अपने कार्यों पर भी पूर्ण फ़ोकस करता है। तो शुक्र का ये प्रभाव विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा माना जाएगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बेहद अनुकूल है, हालाँकि पहले आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। सप्तम दृष्टि जब आपके डेली इनकम के भाव पर जाएगी तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए कोई भी आपके इश्यू थे, वो इश्यू अब यहाँ पर समाप्त हो जाएँगे। आपका दाम्पत्य जीवन बेहद मधुरता से आगे बढ़ते हुए देखा जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण इस दौरान हो जाएगा।
इस दौरान क्या है कि अगर किसी भी प्रकार से आपकी डेली इनकम व्यथित हो रही थी, तो डेली इनकम देखिए 2 प्रकार के लोग रखे जाते हैं। एक तो वो वर्ग होता है जो सुबह से शाम तक परिश्रम करता है और शाम को उसको पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है। दूसरा वो वर्ग होता है जो पूरा महीना मेहनत करता है और मंथ एंड में उसको उसका पारिश्रमिक प्राप्त होता है। ये दोनों ही प्रकार के जो योग बनेंगे, तो दोनों ही प्रकार के लोगों को इस दौरान लाभ होता हुआ दिखा जाएगा। व्यापार कोई कर रहे हैं, व्यापार में आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। व्यापार इस दौरान आपका काफ़ी उन्नति पकड़ता हुआ देखा जाएगा। यानी कह सकते हैं इस दौरान कोई नई डील आपको साइन करनी है, व्यापार में वृद्धि करनी है, तो इस दौरान आप कर सकते हैं। इस दौरान आपकी वाणी भी बहुत अच्छी देखी जाएगी, नम्रतापूर्ण वाणी होगी और वाणी ऐसी होगी कि बिगड़े हुए कार्यों को बनाने वाली। वाणी ही वो माध्यम होता है जो देखिए आपके बिगड़े हुए कार्यों को बना सकता है। सब नवम दृष्टि जो जाएगी वो भाग्य स्थान पर जाएगी, तो देखिए क्या होता है कभी-कभी हम 99 पर कार्यों को ले जाकर इसलिए विराम दे देते हैं कि हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता और वो कार्य हमारे बंद हो जाते हैं और हमें बेहद दुःख का अनुभव होता है। तो यहाँ पर अब 50% क्योंकि आपका कर्म होता है, 50% आपकी भाग्य होती है, तो भाग्य का भी साथ आपको 50% मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य अचानक कभी-कभी वृद्धि भी प्राप्त कर लेगी। तो इस दौरान आपकी खुशियों में वृद्धि होने वाली है, भाग्य का साथ मिलने वाला है, भाग्य इस समय पर आपका पूर्ण रूपेण हर जगह पर सहयोग करने वाला है। पिता के कार्य कारोबार में भी इस समय पर वृद्धि होती हुई देखी जाएगी और पिता की तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा स्नेह की प्राप्ति होने वाली है। आपका मान-सम्मान किसी भी प्रकार से आहत हुआ है पिछले समय में, तो आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। संतान की तरफ से बहुत अच्छे समाचार प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पराक्रम में किसी भी प्रकार से आपके कोई कमी आ रही थी, तो उसको आप स्वयं ही अब मंथन करके निकाल सकते हैं। क्योंकि इस दौरान क्या है कि क्योंकि राहु जो हैं बुद्धि भी बहुत विलक्षण देते हैं। इतनी तीव्र बुद्धि देती हैं, राहु का जो भी प्रभाव होता है बहुत बढ़ा हुआ होता है और हर हर ग्रह से ज़्यादा इनका प्रभाव बढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर इस समय अपनी गलतियों का आप स्वयं ही अवलोकन कर सकेंगे और उन गलतियों का निराकरण कार्यों को अपनी बहुत ही अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। अष्टम भाव प्रबल होने से क्या होगा देखिए ऐसा नहीं होता है कि जब आपका त्रिक भाव प्रबल होता है तो आपके पास सामने परेशानियाँ नहीं आती। परेशानियाँ तो आएँगी ही आएँगी, लेकिन जब त्रिक भाव आपके प्रबल होते हैं तो आपके सामने क्या होता है परेशानियों के साथ-साथ समाधान भी आता है, जिसके कारण से क्या होता है उन परेशानियों को आप स्वयं ही निराकरण कर लेते हैं और जब समाधान नहीं होता तो परिस्थितियाँ यथावत बनी रहती हैं, व्यक्ति परेशान होता रहता है और ग्रह उसे और अधिक परेशान करता रहता है। तो कुल मिलाकर कहें तो धन, वैभव, मान-सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए ये समय काल काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। भूमि, भवन, वाहन जो भी आप सोच रहे थे, उसमें आपकी वृद्धि होने वाली है। अब ऐसे में यदि आपको इनमें से किसी भी ग्रह के शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बर्थ चार्ट में उस ग्रह की स्थिति थोड़ी-सी विषम है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस ग्रह के प्रयास उपायों को करना चाहिए। तो राहु के लिए ओम राम राहवे नमः और शुक्र के लिए ओम शुं शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं, माता लक्ष्मी होती हैं और माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यह पाठ जो होता है रात्रि 9 बजे 6 से 9 के बीच में किया जाता है और इसका 7 या 9 बार यदि नित्य प्रति आप पाठ करते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और दुर्गा माँ की भी कृपा प्राप्त होती है, जो राहु की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। तो यानी कि इन दोनों ही भावों से आपके लिए बेहद शुभता दोनों ही ग्रहों से निकल कर आएगी। ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए सदैव अपने ऊपर आप परफ्यूम, सेंट, इत्र का प्रयोग करके रखें। कपड़े सदैव साफ-सुथरे प्रेस किए हुए पहनें, कभी भी कटे-फटे जले कपड़े ना पहनें, गंदे कपड़े ना पहनें। गंदगी शुक्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुक्र जो है सफाई पसंद ग्रह हैं और सदैव साफ रहने वाले को बहुत ही अच्छे प्रभाव देते हैं। इसके साथ ही देखिए राहु का भी प्रभाव जो उन्हीं लोगों को बहुत अच्छा मिलता है जो सदैव क्योंकि वहाँ पर राहु की नेगेटिविटी कम हो जाती है, जो प्रदूषित माहौल होता है, प्रदूषण जहाँ पर होता है यानी कूड़ा-कचरा होता है, वहाँ पर राहु भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण से राहु के भी जो प्रभाव हैं वहाँ पर नकारात्मक प्राप्त होने लगते हैं। रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने
एक सिक्का अवश्य रखें, चाहे 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। ये सिक्का प्रातः उठकर सफाई कर्मी को प्रदान कर दें। इससे क्या होगा कि आपके जो नकारात्मकता है राहु की, वो दूर होगी और आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी। प्रत्येक शनिवार को सफाई कर्मी को देखिए, आप उसकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान कर सकते हैं। वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं, खाने-पीने के लिए कुछ दे सकते हैं। ये सभी कुछ आपके राहु को प्रबल करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।